बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स तालीम और तरबियत के साथ मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाते हैं। हम बात करते हैं, क्लास हमारी है फर्स्ट ईयर और चैप्टर है 3। चैप्टर 3 मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसका नाम है। इसमें हमारे पास 5 टॉपिक थे, जिसमें एवरेज की टाइप्स थी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तकरीबन हम इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर रहे हैं। आज हमारा 32 क्वेश्चन है, 3.32, और इससे ऑनवर्ड आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे हमारी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, जिससे हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और आज हम इल्म की दुआ से करेंगे कि इल्म हमारा रब, हम अपने रब से इल्म कैसे मांगें। अल्लाहुम्मा, इसका मतलब है ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। उर्ज़ुक़नी, इसका मतलब है अता कर। अगर एक शख्स पढ़ रहा होगा तो इसका मतलब होगा मुझे अता कर, और जब एक से ज़्यादा लोग पढ़ रहे होंगे तो इसी लफ्ज़ का मतलब होगा हम सबको अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, हम सबको अता कर। क्या चीज़? आगे लफ्ज़ इल्मन, इल्म अता कर। ए हमारे अल्लाह, हमें अता कर इल्म। कैसा हो? इल्मन नाफ़ियन, वो इल्म नफ़े वाला हो, वो मुझे भी नफ़ा दे और मेरे इर्द गिर्द जितने मेरे मिलने वाले लोग हैं उनको भी मेरा इल्म नफ़ा दे। और अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद ता क़यामत ऐसा मेरे पास इल्म हो कि मेरे इल्म से लोग नफ़ा हासिल करते रहें ता क़यामत। ऐसे नफ़े वाला इल्म, उसकी एक खूबी। उसकी दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए? इल्मन नाफ़ियन वासियन, वो वसी हो, इतना वसी हो कि मशरिक़ से लेके मगरिब तक, आज तक किसी ने मशरिक़ को नहीं देखा और ना ही मगरिब को देखा। तो इतना वसी इल्म होना चाहिए, महदूद नहीं होना चाहिए। इसके साथ इसकी तीसरी खूबी हमीकन, हमीकन मतलब गहराई वाला, और उसकी गहराई कितनी हो? 7 आसमानों से शुरू हो के 7 ज़मीनों की तह तक, इतनी गहराई वाला इल्म अता कर। जब हमने ये 2 लफ्ज़ वासियन, हमीकन, जब ये 2 लफ्ज़ इल्म के हवाले से बात की तो इन 2 अल्फाज में पूरी कायनात का इल्म आ जाता है। मशरिक़ से लेके मगरिब तक, 7 आसमानों से लेके 7 ज़मीनों की तह तक, तो सारी कायनात का इल्म ए हमारे रब हमें अता कर, और उस इल्म की खूबी हो कि वो नाफ़े हो। बहुत शुक्रिया। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर क्लास है, चैप्टर 3 मेजर ऑफ लोकेशन चैप्टर है, और इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हमारे पास जो नई किताब है कारवान पब्लिशर्स की, अगर आप ये देखें तो इसका पेज नंबर है 134। 134 पे क्वेश्चन है 3.30 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड मालूम किया था लास्ट लेक्चर में। और ये डेटा था डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ़ लीव्स लिखा हुआ है।
ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, ये था क्वेश्चन नंबर 3.30। इसके बाद 3.31 अगर इस बुक में लिखा हुआ है तो कंप्यूट वेटेड अर्थमेटिक मीन, और इसका नीचे डेटा नहीं गिवन, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3.37 लिखा हुआ है जो गलत है, 3.32 है क्योंकि उसके नीचे 33 क्वेश्चन है, ये 37 मिस प्रिंटिंग हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पे मीन मालूम करें, एंड और क्या फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स मालूम करने, यानी Q1 और Q2 ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। जब लफ्ज़ मार्क्स आ गया तो मार्क्स हमने देखना है कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है या डिस्क्रीट वेरिएबल है। अगर ये कंटिन्यूस वेरिएबल है तो हम कंटिन्यूस के फार्मूले यूज़ करेंगे क्वार्टाइल्स के लिए, यानी Q1 और Q3 के लिए हम कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है तो कंटिन्यूस के फार्मूले यूज़ होंगे, और अगर ये मार्क्स डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के फार्मूले यूज़ करेंगे। अब अगर बच्चे गौर करें तो मैंने बहुत से लेक्चर्स में ये बताया है कि हमारे पास जब ये डेटा गिवन हो, फ्रीक्वेंसी डेटा, और उसमें ग्रुप्स की शक्ल में बने हो तो वो होते ही कंटिन्यूस हैं, लिहाजा ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब कंटिन्यूस वेरिएबल में सबसे पहले अर्थमेटिक मीन सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले हम x मालूम करेंगे और इसके साथ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मौजूद है, fx, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें अर्थमेटिक मीन के लिए फिल वक्त इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये देखें कि हम x कैसे मालूम करेंगे। x अब सब बच्चों को पता चल चुका होगा कि इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी 30 प्लस 39। 30 को 39 में पहले प्लस करें, जो जवाब आए उसको 2 पे डिवाइड करें, तो क्या जवाब आएगा 30 और 39 को प्लस करने से और डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.5। इसी तरह 40 प्लस 49 दोनों को प्लस करें और फिर डिवाइड 2 कर दें, लिहाजा आपके पास आंसर आ जाएगा 44.5। इसी तरह इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 54.5। आगे देखें 64.5 और 74.5, इसी तरह 84.5 और साथ 94.5। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की क्या है हमारे पास, पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की हमारे पास 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.34 के साथ तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इसका सम अप करेंगे और फ्रीक्वेंसी का भी सम कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का सम करें और इसके साथ fx का सम करें। यहाँ पर इसका सम इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, और ये जो कैलकुलेशन है अब मेरे बच्चे खुद कर सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं मीन, तो मीन इज इक्वल टू क्या है जनाब, समेशन fx ओवर समेशन f, और यहाँ वैल्यूज पुट करें और अर्थमेटिक मीन मालूम कर लें। ठीक होगी बात। इसके साथ जो हमारे लिए नया टॉपिक है, क्योंकि ये हम पहले 30 क्वेश्चन कर चुके हैं अर्थमेटिक मीन के, यहाँ पे कैलकुलेशन करें और सॉल्व करें। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। Q1 कैसे मालूम करेंगे हम, हमारे पास Q1 मालूम करने के लिए फार्मूला है L प्लस H ओवर F n बाय 4। जब क्वार्टाइल्स होता है तो n/4 और -c, ये फार्मूला हमारे पास
Q1 मालूम करने के लिए है, और इसी तरह Q3 थर्ड क्वार्टाइल्स, वो कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए फार्मूला है L प्लस H/F, साथ लिखेंगे 3n/4 माइनस C। ये दो फार्मूले हैं। जिस फार्मूले में हमारे पास L, तो फिर क्या मालूम करना होता है हमें? क्लास बाउंड्री, और उसके साथ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम दो कॉलम मज़ीद बनाएंगे। पहला कॉलम बनेगा क्लास बाउंड्री, और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जनाब, ये दो कॉलम्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं कब? जब हमें मीडियन मालूम करना हो, जब हमें क्वार्टाइल्स या Q1, Q2, Q3 कोई भी क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स या परसेंटाइल्स, जब इन चारों टॉपिक्स में से कोई भी एक चीज़ मालूम करनी हो तो हमें क्लास बाउंड्री की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं? 39 और 40 का डिफरेंस कितना है? 1। उसको 2 पे डिवाइड करें तो जवाब आएगा 0.5। अब 0.5 इन सब वैल्यूज़ में से माइनस कर दें और इन सब वैल्यूज़ में प्लस कर दें तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बनेंगी। यहाँ पे देखते हैं 29.5 से 39.5, यहाँ पे देखते हैं 39.5 और 49.5, इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 49.5 और 59.5, यहाँ पे देखते हैं हम 59.5 और 69.5, फिर यहाँ पे देखते हैं 69.5 और 79.5, 79.5 से 89.5 और यहाँ पे लास्ट है 89.5 सोन 99.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब हमें मालूम करना है, ये हमने fx के कॉलम में लिख दिया बाय चांस, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखें? क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कॉलम क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे खुद कर चुके होंगे और मल्टीप्लाई करके अर्थमेटिक मीन निकाल लिया होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू जो 2 है वो एज इट इज़ लिखते हैं 2। अब इस 2 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 3 इट इज़ 5। इसके बाद 5 को क्या करेंगे? नेक्स्ट वैल्यू है 11, इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 16 आ जाएगी। जब 16 आ गई तो इसको क्या करेंगे? 16 को प्लस 20 तो हमारे पास आ जाएगा 20 के बाद 36। 36 को प्लस करेंगे 32 में तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम देखें तो 3 और 3 6 हो गया, 7 और 8 68। 68 को प्लस करेंगे हम 25 में तो वो हमारे पास 93 आ जाएगा। 93 प्लस 7 और ये हमारे पास 100। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं और इनको हम n कहते हैं। अब हम बात करते हैं Q1 की। Q1 कैसे मालूम करें? Q1 मालूम करने के लिए या Q3 मालूम करने के लिए तरीकाकार वही है जो हम मीडियन के लिए मालूम करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले n/4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे n/4। n हमारे पास है 100। 100 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 25 आ जाएगा। n/4 इज इक्वल टू 100/4 इज इक्वल टू 25। अब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि 25 सबसे पहले किस डिजिट में आता है? गौर करें, क्या 2 में 25 होता है? नहीं। 5 में 25 नहीं होता। 16 में 25 नहीं है।
36 पहली वैल्यू ऐसी है कि जिसमें ये 25 मौजूद है। अब हम इस ग्रुप को हाईलाइट करेंगे। अब हमने इस ग्रुप को पहले नंबर पे तो हाईलाइट किया और इसका नाम क्या रखा, Q1 ग्रुप। Q1 ग्रुप। अब बाकी तमाम वैल्यूज इस ग्रुप से मिलेंगी। अब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रा गौर करें। हमें एक L की ज़रूरत है, फिर H की ज़रूरत है, फिर F की ज़रूरत है और फिर C की ज़रूरत है। ये हमें 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये 4 वैल्यूज़ इस ग्रुप में मौजूद हैं। सबसे पहली बात L। इस ग्रुप में जो क्लास बाउंड्री है उसमें लोअर क्लास को L कहते हैं। तो इस ग्रुप में देखें तो ये क्लास बाउंड्री यहाँ पर है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जो लोअर क्लास है वो हमारी वैल्यू है L की, ये लोअर क्लास है। तो ये 59.5 H इंटरवल, इन दोनों का इंटरवल, इन दोनों को आपस में माइनस करें तो उम्मीद है कि इनका इंटरवल 10 आ जाएगा। फिर F फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में, अब हम Q1 ग्रुप को देखें और फ्रीक्वेंसी को देखें तो हमें पता चला कि 20 इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। और C, बहुत से बच्चों को अभी तक ये मालूम ना हुआ होगा कि C किसे कहते हैं। C कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, प्रीवियस, किसके, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे Q1 कह रहे हैं तो Q1 ग्रुप से प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C। तो ये हमारे पास Q1 ग्रुप है और ये कॉम्युलेटिव है और प्रीवियस इससे एक पहले वो है 16। तो C इज इक्वल टू 16। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और जवाब आ जाएगा हमारे पास। देखें Q1 इज इक्वल टू क्या लिखें, L 59.5 प्लस H 10/20 इंटू n/4। ये हमारे पास n/4, इट इज़ 25 माइनस 16। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका और जो सबसे बेस्ट वे है वो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 59.5 प्लस, अगर ये देखें तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/2 बच गया और 25 माइनस 16 और ये कितना हो गया, ये आपके पास 9 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 59.5 प्लस 9/2 और 9/2 कितना होता है, 59.5 प्लस 4.5, आई थिंक 4.5 को जब आप प्लस करेंगे 59.5 में तो Q1 आपके पास 64, ये आपका Q1 का आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम Q3 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 3n/4, 3 हमारे पास ये है, n हमारे पास 100 है और ओवर 4। अब यहाँ पे हमारे पास 300/4 और 300 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 75 आ जाएगा। 75। अब आप गौर करें अपने डेटा में तो 75 हम चेक करेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पाया जाता है। 2 में 75 नहीं है, 5 में 75 नहीं है, 16 में 75 नहीं है, 36 में क्या 75 मौजूद है, नहीं, 68 में 75 मौजूद है, नहीं, 93 में मौजूद है, क्योंकि 68 वो 75 से छोटी वैल्यू है। तो अब हम इस ग्रुप को पहले तो हाईलाइट करेंगे और फिर हम इसको नाम देंगे कि ये हमारे पास Q3 ग्रुप है। ये Q3 ग्रुप में
बाकी तमाम चीज़ें हम मालूम करेंगे। और वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जनाब? नंबर 1 L, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद F और फिर लास्ट में C। L आप सब बच्चों को पता चल चुका होगा कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द Q3 ग्रुप। ये हमारे पास Q3 ग्रुप है, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री 79.5 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 79.5। ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। आगे हम देखते हैं H की वैल्यू, वो हमारे पास 10 नहीं है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? हम इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी को देखें तो वो 25 है, तो हम यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। और लास्ट में C, प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q3 ग्रुप, इट इज 68। यहाँ पे हम 68 लिखते हैं। ये सारी वैल्यूज़ जब हमें मिल जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें और कैलकुलेट कर लें। हमारे पास ये है जी Q3 इज इक्वल टू L, वो है 79.5, फिर लिखेंगे प्लस H 10/25 और यहाँ पे 3n/4, 3n/4 इट इज 75 और माइनस 68। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 75 माइनस 68 वो क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू 79.5 प्लस यहाँ लिखते हैं 10/25 और यहाँ पे हमारे पास 75 माइनस 68 इज इक्वल टू 7। अब 7 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 79.5 प्लस 70/25 और फिर देखते हैं 79.5 प्लस 70/25 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3.5 और जब इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83। तो ये हमारे पास Q3 की वैल्यू 83 आ गई। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मार्क्स गिवन थे। यहाँ पे क्या गिवन थे? मार्क्स। और दूसरी बात ये ग्रुप की शक्ल में है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है और जब कंटिन्यूस वेरिएबल होता है तो हम Q1 में ये कंटिन्यूस का फार्मूला लगाएंगे और Q3 में भी कंटिन्यूस का फार्मूला और ये प्रोसीजर। और अगर यही वैल्यूज डिस्क्रीट होती तो फिर डिस्क्रीट का फार्मूला लगता। डिस्क्रीट का फार्मूला क्या था Q1 में? Q1 इज इक्वल टू द वैल्यू corresponding of the n/4th term in accumulative frequency। ठीक है जी, ये फार्मूला हम लगाएंगे तब जब ये वेरिएबल डिस्क्रीट होगा। बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को आप लोग बुक में से पढ़ लें, वो क्या है, उसमें क्या पूछा हुआ है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब हम ये देखें कि अगर हम ये कहें कि सारे सवाल एक जैसे हैं तो हम बस एक सवाल करें और बाकी सवाल छोड़ दें, क्योंकि हमें बाकी सारे सवाल तो उसी टाइप के हैं। लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि मीडियन या क्वार्टाइल्स हमने कितने क्वेश्चंस में मालूम किया। अब ये जो क्वेश्चन है अगर ये हम छोड़ देते हैं तो बहुत सी गलतियां होंगी अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3.33 तीसरा चैप्टर और 33 क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नीचे आपको सिंपल डेटा दिया हुआ है, इसमें भी मार्क्स लिखे हुए हैं, MARKS मार्क्स, और मार्क्स के साथ उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पे लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है लेस देन 30 और साथ लिखा हुआ है नॉट
इंक्लूसिव, नॉट इंक्लूसिव। ये तकरीबन सब में लिखा हुआ है। अब मैं एक में लिख दिया है, बाकियों में नहीं लिखूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहां पे बात है लेस देन 40, THAN, लेस देन। आगे लिखा हुआ है लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 और लेस देन 80। सब में लिखा हुआ है नॉट इंक्लूसिव, यानी कि 30 इंक्लूड नहीं है, इस ग्रुप में 40 इंक्लूड नहीं है। इसके साथ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब पता नहीं ये क्या है 3, 17, 43, 58, 67 और 75। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक गलती से बच सके। वो क्या है कि बहुत से बच्चे यहाँ से ग्रुप्स तो बना लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी को ये वैल्यू समझ के इनको फ्रीक्वेंसी की जगह पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो गलत हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब लेस देन की सूरत में दिया हो तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और जब यहाँ पे मोर देन की शक्ल हो तो ये डीकॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाती है। क्लियर? याद आया आपको? चैप्टर 1 में हमने कुछ इस किस्म की बातें, चैप्टर 2 में हमने इस किस्म की बातें की थी। अब यहाँ पे हम मार्क्स लिखते हैं। सबसे पहले मार्क्स और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और फिर क्योंकि हमें सिर्फ मीडियन मालूम करना है तो मीडियन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो क्लास बाउंड्री और दूसरा हमें किसकी ज़रूरत है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये हमारा टेबल कंप्लीट होगा। मीडियन का फार्मूला सब बच्चों को याद होगा। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F n/2 और -C। यही फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स भी आपने खुद बनाने और फ्रीक्वेंसी भी खुद बनाएंगे जो आपके पास डेटा गिवन है। लेस देन 30 मतलब 30 शामिल नहीं है, 30 से कम। यहाँ पे हम कहा क्या वैल्यू लिख सकते हैं? 29 और 29 से लेस देन 29। वो कितनी वैल्यूज़ हैं? वो 3 वैल्यूज़ हैं। ये जो है 40 यहाँ शामिल नहीं है, यहाँ पे भी नॉट इंक्लूसिव। नॉट इंक्लूसिव का मतलब 40 शामिल नहीं है, 40 से कम। 40 से कम मतलब यहाँ पे हम क्या लिखें? 39, और यहाँ पे क्या लिखें? यहाँ पे हम 30 लिख लें, क्योंकि 29 यहाँ तक है और 30 दूसरे ग्रुप में शामिल है। ये जो 30 है ये इस ग्रुप में शामिल है, इसमें नहीं शामिल। ये जो 40 है वो इस ग्रुप में शामिल है, लेकिन इसमें नॉट इंक्लूसिव। यहाँ पे 50 नॉट इंक्लूसिव है, नॉट इंक्लूसिव। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं 40, और 40 से 49, यहाँ पे 50 to 59, यहाँ पे 60 to 69 और यहाँ पे 70 to 79। अब यहाँ पे पहली बात जो है वो तो था कि लेस देन 30, यानी कि नॉट इंक्लूसिव 30, बट 30 से लेस वो वैल्यूज थी 3। यहाँ पर क्या बात है? अब यहाँ पे लेस देन 39 वो है 17, लेकिन हमें वो वैल्यूज चाहिए जो 39 और 30 और 39 के दरमियान हैं। तो 30 से 39 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? 17 में से ये 3 वैल्यूज़ माइनस कर दें। अगर 17 से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 14, 15, 16 और 17। इसी तरह 40 to 49, 43 माइनस 17। जब आपने 43 से 17 को माइनस किया तो वो 26 आ गया। 26
और फिर 50 to 59, 58 माइनस 43, 58 माइनस 43, आंसर हमारे पास क्या आएगा 15। इसी तरह आगे 67 माइनस 58, वो हमारे पास आ जाएगा 9। 75 माइनस 67, इट इज़ 8। और इसका जब आप सम अप करेंगे तो वो 75 आएगा। यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है ये हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। क्लास बाउंड्रीज अब कैसे बनेंगी, 69 और 70, 59 और 60, ये 1 का इंटरवल है, 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 29.5, यहाँ पे आ जाएगा 29.5 से 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5 और इसके बाद 69.5 टू 79.5। अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले की जानिब। फार्मूला हमारा मीडियन, इसमें असल काम जो था वो यही था कि आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है और मार्क्स कैसे बनाएंगे। मीडियन में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, n/2 को। n/2 इज इक्वल टू n हमारे पास कितना है जनाब 75। 75 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 75 डिवाइडिंग बाई 2, इट इज इक्वल टू 37.5। 37.5 को जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 37 कहाँ पर लाई करता है, 3, 17, फिर 43। 43 में मौजूद है हमारे पास क्या, 43 में मौजूद है 37.5। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्रुप मिल गया हमें मीडियन, मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप में बाकी तमाम वैल्यूज़ हम सॉल्व कर लेते हैं, मालूम करते हैं। हमारे पास L लोअर क्लास बाउंड्री, वो क्या है H, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर C, ये 4 वैल्यूज़ हमें मालूम करनी है। इस ग्रुप में लोअर क्लास बाउंड्री वो है 39.5, H, इन दोनों का इंटरवल 39.5 माइनस 49.5, आंसर पॉजिटिव लिखना है हमने 10। इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी वो है जी 26, फ्रीक्वेंसी 26 और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस, इस ग्रुप से हमने प्रीवियस देखनी होती है, वो है 17। ये सारी वैल्यूज हम फार्मूले में पुट कर दें। मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू L 39.5 प्लस 10 ओवर 26 इंटू 37.5 माइनस 17। और सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 37.5 माइनस 17 करते हैं तो वो हमारे पास 20.5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 39.5 प्लस 10/26 और यहाँ पे हम लिखते हैं 20.5। 20.5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.5 प्लस यानी कि 20.5 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 205/26 आ गया और फिर 39.5 प्लस इसको 26 पे डिवाइड करने से 7.886 आ गया। ठीक हो गई बात। इसी तरह जब हमने लास्ट में 39.5 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा 47.38 मीडियन। ये आज हमने मीडियन और क्वार्टाइल्स Q1 Q3 ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल हमने सीखे। यहाँ तक आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के जहन में पैदा होने वाले तमाम सवाल मैं इस लेक्चर में कवर करता हुआ
आया हूँ। गो कि मैं हर लेक्चर में, हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में एक एक बात दोबारा बार बार रिपीट करता हूँ। इवन के मैं भी, मेरे कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता हो कि सर इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, लेकिन मेरे सुनने वाले बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनको पहली मर्तबा ये बात हो सकता है इस लेक्चर में समझ आ रही हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक पॉइंट, हर बात बार बार रिपीट करूं। अगर किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो तो वो कहीं पर भी उसे समझ आ जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे। आज का लेक्चर हम इख्तिताम करते हैं इस दुआ से कि अल्लाह ताला अज़ीज़ तलबा व तालबात तमाम के तमाम बच्चे सदा सलामत रहें, खुश रहें, सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको अता करे, वालदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे और ता क़यामत वालदैन का साया आप पे कायम रखे। और इसके साथ साथ बरहक मौत है और जब बवक्त मौत हो तो हमारा ख़ात्मा जो है बिल ईमान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।